अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया की रंगीनियों और रोजी रोटी कमाने और दुनिया की जेवर जीनत को देखकर इस इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। ये दुनिया अपनी तरफ खींचकर आखिरत से गाफिल बना देती है। इसलिए इंसान ऐसे आमाल कर बैठता है जो बजाय जन्नत के जहन्नम में ले जाने का सबब होते हैं। मेरे दोस्तों, बेशक शैतान हमारा खुला दुश्मन है। उसने अल्लाह के दरबार से निकाले जाने के वक्त कहा था, अगर तूने मुझे मोहलत दे दी कयामत के दिन तक तो मैं उसकी सारी औलाद को अपने बस में कर लूंगा, सिवाय एक थोड़ी सी मिकदार के। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद हुआ, चल निकल, जो कोई भी उनमें से तेरी राह पर चलेगा तो बेशक तुम सबके लिए जहन्नम की सजा है। मेरे दोस्तों, वो पूरा जोर इसी पर लगाता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को उसके धोखे से बचाता है। उसका दांव उन पर नहीं चलता। चुनांचे अल्लाह पाक का इरशाद है, बेशक जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तेरा जोर काबू न चलेगा। और सूरह नहल में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, उसका कुछ भी काबू उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान लाए हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। बहरहाल इंसान फितरी तौर पर कमजोर है। ये बड़ी जल्दी शैतान और उसकी औलाद के बहकाने में आ जाता है और अपना दीन और आखिरत सब खराब कर बैठता है। इंसान अपनी मंजिल से दूर हट जाता है और नफ्स और शैतान का मददगार बनता है। मेरे दोस्तों, नफ्स का काम ही इंसान को बुराई पर लगाना है, जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, बेशक नफ्स तो बुरी ही बात को बताता है। नफ्स इंसान को बेहकाता फुसलाता और बुराइयों की तरफ ले जाता है। शैतान इंसान की रगों और खून में दाखिल हो जाता है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, यानी कि जिस तरह खून शरीर में दौड़ता रहता है, इसी तरह शैतान भी तरह तरह के वशवशों में मुब्तला करता है और तमाम इंसानों को गुनाहों और नाफरमानियों की तरफ ले जाता है। मेरे दोस्तों, जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं वो शैतान के जाल में नहीं फंसते। नेक लोग शैतान के जाल से बच जाते हैं। और जो लोग अपनी बागडोर अपने नफ्स के हवाले कर देते हैं और शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं, यानी शैतान उनको जिस भी बुरे काम पर लगाता है वो जल्दी से लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये काम तो गलत है, इस काम के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। वो बिना सोचे समझे ही उस काम को कर बैठते हैं। शैतान इंसान को बर्बादी और हलाकत की तरफ ले जाता है और जहन्नम का ईंधन बनने वाले अपने साथियों की तादाद में इजाफा करता रहता है। मेरे दोस्तों, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को जहन्नम से बचाने और शैतान के जाल से छुड़ाने के लिए उनकी खूब से खूब तरबियत की और हर तरीके से उन्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश की और उनको जहन्नम की सख्ती, तबाही और होलनाकियों से आगाह किया। चुनांचे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मुबारक हदीसों में इसकी तफसील जिक्र की है। और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम की बहुत सी आयतों में जहन्नम और जहन्नमियों का तज़किरा किया है और जहन्नम से बचने और दूर रहने का हुक्म दिया है। मेरे दोस्तों, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम पर अमल करके अपने आप को और करीबी दोस्तों, अजीज़ो अकारीब और मुसलमानों को जहन्नम की आग से दूर रखा। और बड़ी तबाही और बदबख्ती और हलाकत है उन बदनसीबों के लिए जिनकी बदकिस्मती ने उन्हें हलाक व तबाही की जगह पर पहुंचा दिया और शैतान के बहकावे में आकर वो सही रास्ते से भटक गए। काश कि वो अल्लाह ताला की अता की हुई अक्ल से काम लेते तो वो भी जहन्नम की उस आग से बच पाते। मेरे दोस्तों, अक्लमंदी ये है कि हम खुद अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अमल करते जाएं। अगर हमें नेक कामों की तौफीक मिल रही है तो ये अच्छे खात्मे की निशानी है। अगर हमारा नेकियों में दिल लग रहा है तो ये अच्छी निशानी है। हमें खूब नेकियां करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा दिल गुनाहों में लग रहा है, हमारे जिस्म के आजा बदअमालियों में लगे हों, तो फौरन हम सबको तौबा करनी चाहिए। ना मालूम किस वक्त हमारा बुलावा आ जाए, किस वक्त हमारी आंखें बंद हो जाएं। इसलिए बेकार के कामों को और गुनाहों के कामों को छोड़कर हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और जो गुनाह हमसे हो चुके हैं उस पर सच्चे दिल से आंसू बहाकर
अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए, और अल्लाह पाक हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए और हम सबको गुनाहों से बचाए। मेरे दोस्तों, जहन्नम बहुत ही खतरनाक जगह है। जहन्नम के मायने निहायत ही गहरी जगह के हैं और दोज़ख भी निहायत गहरी होगी, इसीलिए उसे जहन्नम कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि जहन्नम क्या है। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला का कुरान पाक में इरशाद है, बेशक जिन लोगों ने हमारी निशानियां के साथ कुफ्र किया, हम उन्हें जल्द ही दोज़ख की आग में झोंकेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी, हम उनकी खालों को बदलकर दूसरी कर दिया करेंगे ताकि वो बराबर ताज़ा अजाब छकते रहें। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। मेरे दोस्तों, जहन्नमी एक दूसरे पर लानत भेजेंगे और बाद वाले अपने पीछे वालों को उसका इल्ज़ाम देंगे कि वो लोग उनकी वजह से जहन्नम में आए हैं, और अल्लाह पाक से उनके लिए दुगने अजाब की दरख्वास्त भी करेंगे। वहां पर उनको और उनके साथ वालों को सबको दुगना अजाब दिया जाएगा। चुनांचे सूरह अल आराफ में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, अल्लाह कहेगा, शामिल हो जाओ दोज़ख में जिन्नात और इंसानों के उन गिरोह के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। जिस वक्त भी कोई नई जमात दोज़ख में दाखिल होगी, उसकी हम रंग दूसरी जमात उन पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सभी उसमें जमा हो जाएंगे तो उस वक्त उनके पिछले अपने अगलों के बारे में कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, इन्हीं ने तो हमको गुमराह किया था, तू इन्हें दोज़ख का अजाब ज्यादा दे। अल्लाह कहेगा, ज्यादा तो सभी का अजाब है, लेकिन तुम्हें इल्म नहीं। और उनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे, फिर तुमको हम पर कोई तर्जी नहीं, सो तुम अजाब का मजा चखो उन हरकतों के बदले जो तुम करते रहे हो। बेशक जिन लोगों ने झुठलाया हमारी आयतों को और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके में ना समा जाए, और हम मुजरिमों को इसी तरह सजा देंगे। उनके लिए दोज़ख का ही बिछौना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम इसी तरह सजा देते हैं जालिमों को। मेरे दोस्तों, जहन्नमियों को पीने के लिए पीप दी जाएगी। वो उसको पीना चाहेगा लेकिन नहीं पी पाएगा। चुनांचे अल्लाह पाक का सूरह इब्राहिम में इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, उसके आगे दोज़ख है और उसे पीप लहू पानी पिलाया जाएगा। वो उसे घूंट घूंट पिएगा और वो हलक से ना उतरेगा और हर तरफ से उस पर मौत आएगी और वो किसी तरह मर ना सकेगा और उसे एक और सख्त अजाब का सामना करना होगा। मेरे दोस्तों, बेशक जहन्नम बड़ी सख्त जगह है। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। और मेरे दोस्तों, हम सबको शैतान के वशवसों से और उसकी मक्कारियों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि शैतान हमारी बॉडी के अंदर हमारे खून की तरह रहता है, वो हमारी खून की रगों में दौड़ता है, तो इस हिसाब से तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसा कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, बेशक मेरे जो खास बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर काबू ना चलेगा, तो इसके लिए हमें अल्लाह पाक का खास बंदा बनना पड़ेगा, और इसके लिए हमें हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए सभी तरीकों पर चलना पड़ेगा। अगर हम अपने प्यारे आका की बातों को नहीं मानते तो हमें शैतान से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि शैतान से तो सिर्फ वही बच सकता है जो अल्लाह पाक का खास बंदा होगा। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहें और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों से हमेशा बचते रहें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।